हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिन्हा आपको सीजीपीएससी मेंस के लिए मैथ्स तार्किक योग्यता इसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं सीजीपीएससी मेंस में पेपर 4 है। 2017-18 के बाद जो पेपर रिवाइज हुआ उससे मैथ का वेटेज को कम कर दिया गया है। फिर भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स 10वीं स्तर तक का ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न पत्र 4 में सामान्य अध्ययन 2 में शामिल किया गया है, मैथ्स साइंस के साथ शामिल किया गया है, जिसमें सामान्य अध्ययन 2 में सामान्य विज्ञान, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण, ठीक है ना। योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण, ये वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। साथ साथ अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान भी है, तो हम लोग अभी इन्हें क्विट करते हुए इन्हें देखते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग है, साथ ही साथ समय बचाने वाला भी है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। इसका पहला टॉपिक है, जब हम इसकी सिलेबस की ओर जाएंगे तो इसका पहला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना तथा परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का इसी प्रकार से सिलेबस लिखा हुआ है। वास्तव में यहाँ ऐसा दो लिखा होना चाहिए था कि दो परिमेय संख्याओं का, क्लियर है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। ये अक्सर आता है एग्जाम में। आप 2014 से आज तक का पेपर देखेंगे तो हमेशा ये प्रश्न आता है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना। अपना टॉपिक यही है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना और दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करना। पहले तो परिमेय संख्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अगर हिंदी में इन्हें डिवाइड कर लिया जाए परि प्लस में, मतलब ये उपसर्ग के रूप में है और में मतलब मापन, ठीक है ना। ऐसा कोई भी संख्या जिसका पूर्ण मापन हो परिमेय संख्या रहेगा। परिमेय संख्या के लिए इंपॉर्टेंट है या सामान्य से जो डिफिनेशन है, ऐसा कोई भी अंक जिसे p अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जहां पे प्रदर्शित किया जा सके, ये इसका परिभाषा है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और रेशनल नंबर होता है या फिर परिमेय संख्या होता है। वे सभी संख्या परिमेय संख्या हैं जिनको p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कोई भी संख्या हो सकते हैं, जैसे 4 भी एक परिमेय संख्या हो सकता है क्योंकि 4 अपॉन 1 इज ए परिमेय संख्या, ठीक है ना। 2 अपॉन 3, ठीक है ना। 5 अपॉन 2, इस टाइप से सभी संख्या परिमेय संख्या हो सकती हैं क्योंकि इन्हें p अपॉन q के रूप में, p अपॉन q के रूप में डिनोट किया जा सकता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इनमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, इसे अंश कहेंगे, इसे हर कहेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इसे अंश कहेंगे और इसे हर कहेंगे। अब पूरे क्वेश्चन हमारे इसी के बेसिस पे आएगा क्योंकि परिमेय संख्या का सामान्य से डिफिनेशन नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या जो कि स्वयं में कंप्लीट नंबर हो, p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 होती है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, जो कि एक अनडिफाइंड नंबर है, ठीक है ना। तो p अपॉन q इज रेशनल नंबर या परिमेय संख्या का डिफिनेशन अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा मेन टारगेट है कि अब तक के जो प्रश्न आए हैं उन्हें देखा जाए, ठीक है ना। तो मैं जैसे अभी पेपर पैटर्न आपका देख रहा था, तो पेपर इस परिमेय संख्या से, इस टॉपिक से जो प्रश्न आया है वो कब कब आया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। इस टॉपिक से जो प्रश्न आया है वो कब कब आया है। अगर 2017-18 के बाद, जब से सिलेबस रिवाइज हुआ उसकी बात करें, तो 2017-18 में क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। 2018 ईयर इज नॉट, 2019 में क्वेश्चन आया, 2020 में भी क्वेश्चन आया, ठीक है ना। 2021 में क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। 2022 में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। मैं सीजीपीएससी मेंस की बात कर रहा हूँ। सीजीपीएससी मेंस में 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 के पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। 2023 में एक क्वेश्चन नहीं आया है, मीन्स 2024 में निश्चित है कि इसका एक या दो प्रश्न जरूर रहे, ठीक है ना। तो ये निश्चित है कि अभी आने वाला, अभी जो पीएससी हो रहा है 2025 जून में जो पीएससी होने वाला है वो है 2024 सीजीपीएससी 2024, क्योंकि सीजीपीएससी एक साल पीछे चल रहा है। तो जून 2025 में जो मेंस की पेपर होने वाली है वो है सीजीपीएससी 2024। सीजीपीएससी 2024 के लिए परिमेय संख्या के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब तक क्या हुए प्रश्न 2022
2020, 2019, 2017, जैसा कि मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटिव ईयर में आ रहा है, 2024 में आने की प्रबल संभावना है। ध्यान देंगे, यही 3 टाइप के प्रश्न हैं, 3-4 टाइप के प्रश्न हैं जो परिमेय संख्या में बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आज रिसेंट में आया हुआ है वहां से बनाना शुरू करते हैं। जैसे 2020 का क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, और यहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हैं। और बाकी जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पेपर 4 में साइंस है, अप्लाइड साइंस है और साथ साथ मैथ्स है, तो मैथ से हम लोग टाइम को सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5/7 -5/7 की तुल्य परिमेय संख्या जिसका हर -35 हो। मैं बताया था कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या है। अगर सामान्य अर्थ देखें, सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो ऐसी संख्या जो कि स्वयं में कंप्लीट हो, ऐसी कोई भी संख्या जो कि स्वयं में कंप्लीट हो परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या -5/7, अगर -5/7 है तो -5/7 में 5 अंश है, 7 हर है, तो आप उसका तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आइए ध्यान देते हैं, ध्यान देंगे, परिमेय संख्या P/Q, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -5/7। हमें कोई भी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तुल्य परिमेय संख्या जो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई अंक होना चाहिए, यहाँ पे -35 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि माना कि उसका अंश x है, ठीक है ना। ऐसा मान सकते हैं कि माना कि उसका अंश x है, माना अंश x है। और कैसे कर सकते हैं? इसके तुल्य मतलब इक्वल है, वो दोनों अंक जो है वो इक्वल है। तो -5/7 इक्वल टू -x/35, क्योंकि -35 है, तो x इक्वल टू, अपने को ऐसा तुल्य परिमेय संख्या फाइंड करना है जिसका हर -35 हो। x निकालना चाहेंगे तो भेज दीजिए इस साइड, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 37, इनका भी निगेटिव को यहाँ ले आइए, अपॉन 7, तो ये हुआ 25 मीन्स अपना आंसर आया P/Q जो कि उसका तुल्य परिमेय है, वो कितना हुआ? 25/37, क्योंकि 37 ऑलरेडी माइनस में था, तो इसका आंसर आया 25/37। तुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि मेंस में सॉल्व करना था, इसलिए हमने इसे ऐसा सॉल्व किया है कि उसे मानना पड़ा और ऐसा सॉल्व करना पड़ा। अगर हम डायरेक्ट बनाते तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। 735 5 टाइम दिख रहा है, तो डायरेक्ट 25/35, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन 2020 में जो आया हुआ है, 1/3 और 5/7 के मध्य 2 परिमेय संख्या फाइंड कीजिए। ध्यान देंगे, जब भी किसी के मध्य परिमेय संख्या फाइंड करना हो तो बहुत इजी a+b/2 भी कर सकते हैं, या फिर एक कन्वेंशनल मेथड है जिससे कि परिमेय संख्या फाइंड करते हैं। पहले आप उनके जितने डिनोमिनेटर हैं, जितने हर हैं, उनको इक्वल कर दीजिए। अगर उनका हर इक्वल है तो अंश को तुलना करते हुए उनका परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं। मीन्स ऐसे टाइप के प्रश्न में सबसे पहले अपना काम क्या होना चाहिए कि उनके दोनों ही जो परिमेय संख्या है उनके हर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद उनको तुल्य परिमेय संख्या में बना दीजिए, जिस कारण से जब दोनों के तुल्य परिमेय संख्या इक्वल डिनोमिनेटर वाले होंगे, तब हम फाइंड कर सकते हैं कि वास्तव में इनके मध्य में ये संख्या होंगी। ध्यान देंगे कैसे आपको मेंस में बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो मेंस में बनाने के लिए यहीं पे बना लेते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है 2020 में आया हुआ जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2020 में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें है कि 1/3 और 5/7 के मध्य 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो पहले दोनों ही परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर से उन्हें सॉल्व कीजिए। मीन्स इसे सॉल्व कर रहे हैं ना 2020 वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें 1/3 एंड 5/7 है। क्लियर है? 5/7
तो सबसे पहले इनके तुल्य परिमेय फाइंड कीजिए, मीन्स सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालिए। दोनों ही परिमेय संख्या के हर का, ठीक है ना, हर डिनोमिनेटर का, हरों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पे, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पे, तो 3 और 7 दोनों ही विषम संख्या है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 21 आ जाएगा। और इस 21 हर के अनुसार तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 के अनुसार अगर हम लिखना चाहते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर 21 हो, जैसे ऊपर सॉल्व किए थे, जिनमें डिनोमिनेटर 21 हो तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/21 पहली संख्या, तथा दूसरी 5/7 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/21। अभी हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन से हैं, 7/21 एंड 15/21। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनका आप तुलना करते हुए 7, इनके बीच के परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो कौन से हो जाएंगी, 8/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, आप 14 तक आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर कुछ भी नहीं सोचना चाहें तो a+b/2 करके भी सॉल्व कर सकते थे, 1+3 + 5/7/2 कर देंगे तो भी निकाला जा सकता है। लेकिन मेंस में बनाने के लिए आप ऐसे ही फॉलो कीजिए, क्या कीजिए, पहले दोनों ही परिमेय संख्याओं के हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद अगला पॉइंट क्या होगा कि जो 21 है, 21 डिजिट है, इस हर के अनुसार तुल्य परिमेय निकाला जाए। तो 1/3 के लिए तुल्य परिमेय क्या होगा, 7/21, 5/7 के लिए तुल्य परिमेय क्या होगा, 15/21, और 7/21 और 15/21 के बीच में आप बहुत सारे लिख सकते हैं, 7 से लेकर 15 के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अभी अपने को 2 ही था, तो 8/21, 9/21 इसका आंसर हो गया 8/21, 9/21, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 का ही है कि दो संख्याओं का गुणनफल -14/25 है। यदि एक संख्या 7/15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या दिया है तो निकाला जा सकता है। कैसे, माने कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या दी हुई है, तो x y इक्वल टू, गुणनफल तो दिया हुआ है ना, तो x इंटू वाई इक्वल टू, जैसे 2020 का दूसरा प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, माना संख्या जो नहीं दिया गया है, माना संख्याएं x तथा -7/15 है, तब उनका गुणनफल x इंटू -7/15 इक्वल टू, कहाँ पे है, ये है ना, -14/25। क्लियर है, तो x इक्वल टू -14/25 इंटू 15/-7, ठीक है, 2, 3, 5, तो हुआ 6/5, ठीक है ना। फिर से 17, 2 जा निगेटिव कैंसिल, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, तो 6/5, ये हुआ आंसर। x की वैल्यू कितनी आई, 6/5। क्योंकि आपको जब भी बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, तो वहाँ पे 2, 3 या 4 लाइन हार्डली रहेंगे और उतने में ही उसे शो करना है, तो इसीलिए मैं इसे ऐसा शो कर दे रहा हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं ऐसा किनारे किनारे सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा सीधा। उसका कारण ही है क्योंकि आपके मेंस में जो कॉपी मिलेगा वो लिमिटेड लाइनों के साथ रहेगा, मतलब 2 या 3 लाइन ही मिलेंगे, 4 लाइन मिलेगा मुझे लगता है इसे सॉल्व करने के लिए। तो आप उसे इसी प्रकार से सॉल्व करें, इस प्रकार से दिया है तब ऐसा लिख सकते हैं उसी के बगल में, फिर इनको सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर बता सकते हैं कि ये इसका आंसर है, ठीक है ना। वहां पे आपको लाइन मैनेजमेंट या स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन हो, पहले से डेफिनेट लाइन या स्पेस दिया रहेगा। यानी इसका आंसर हो गया 6/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2019 वाला।
दो संख्याओं का अंतर 980, दो संख्याओं का अंतर 980 है, 980 980 है, ठीक है ना। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 2 तथा शेषफल 480 प्राप्त होता है। मीन्स दोनों ही संख्याएं हमें ज्ञात करना है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था या 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब लिमिटेड स्पेस भी है अपने पास। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसा करते हैं y करते हुए। जैसे दो संख्याओं का अंतर कितना है, 980 है, तो माना यह है 2019। माना पहली संख्या, पहली बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहली बड़ी संख्या x है तथा माना कि पहली बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। संख्या x है तथा छोटी संख्या y है, ठीक है ना। तब क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 980। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है कि यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल आया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भाजक भाज्य भागफल, और जो यहाँ प्राप्त होता है वो शेषफल होता है। तो इनके मध्य में जो संबंध होता है वो होता है भाज्य, मतलब जिससे भाग दिया गया, इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो इससे हम लोग यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं कि x इक्वल टू, भाजक कौन है, y x, ये 400, ये 2 है मुझे लगता है, क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 है और ये 480 है, तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 480। ये क्लियर हुआ। जैसे आपने इसमें दो फॉर्मूले सेट कर लिए हैं, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर लूँ या y की वैल्यू यहाँ पुट कर लूँ तो सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, चूंकि स्पेस मेरे पास भी कम है, लेकिन यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ अगर पुट किया जाए या x की वैल्यू, मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 980 प्लस y इक्वल टू 2y 480, y बाई y, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 980 माइनस 480, तो y इज 500। क्लियर है। यदि y इज 500, यहाँ y की वैल्यू रख देंगे 500, तो x इक्वल टू 1480, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 480 और y इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आया 19 में पहली संख्या, x नहीं लिखना चाहिए, पहली संख्या 1480 और दूसरी संख्या 500। इजी था, मे बी ये 4 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 का क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिर से देखिए 2019 वाला जो प्रश्न था, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ था, x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर आपने निकाला। उसके बाद क्या दिया है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 2 और शेषफल आता है। तो भाजक भाज्य और भागफल का कॉन्सेप्ट देखिए, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो इनको निकाले, x इक्वल टू 2y प्लस 480, इन दोनों की वैल्यू को आपस में रखे, दो इक्वेशन मिला और उससे आपको आंसर मिलता है कि y इक्वल टू आता है 500 और x इक्वल टू आता है 1480, ठीक है ना, या 1480 रुपये। अब आते हैं 2017 वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है और इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया है, अभी के ट्रेंड में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अभी सामान्य प्रश्न ही आ रहे हैं, मतलब इस टाइप के मध्य मध्य, या हो सकता है कि 2017 2024 में दोबारा रिपीट हो, ठीक है ना। तो आइए 2017 वाला प्रश्न देखते हैं। दो 2017 वाला प्रश्न है कि एक 5.268 को परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। शांत संख्याएं अशांत संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है,
शांत संख्या वे संख्या होती हैं जो एक अपने में कंप्लीट नंबर होती हैं, ठीक है ना। अशांत संख्या वे होती हैं जिनका नंबर कंप्लीट नहीं होता। जैसे एक अशांत नंबर है, इसका अर्थ है ये है 5.2686868 कंटिन्यू, ठीक है ना। 6868 कंटिन्यू चलता रहेगा। हमें इसे सॉल्व करना है और P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है कि आखिर वो कौन सा डिजिट है, कौन सा परिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू ऐसी आती है। पहले इसे x मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें इस डिजिट को शामिल कराना है, ठीक है ना। अब एक 10x निकालिए तो ये आ जाएगा 52.686868। हमें रिमूव क्या करना था, 6868 वाले पार्ट को रिमूव करना था, 6868 आया, ठीक है ना। 10x के बाद एक और नया मानिए 1000x, तो क्या हो जाएगा 5268.686868। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस 68 को आपस में घटा करके एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो अशांत नंबर है उन्हें आप घटाते हुए एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो घटाते हुए हटाने के लिए इस 68 को अब ये 68 वाला पार्ट, ये 6 वाला 8 वाला पार्ट आपस में हट सकता है। 68 68 है, इसमें भी 68 है। मीन्स अगला स्टेप अपना होना चाहिए, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूँ और इसे इक्वेशन 2 कहूँ, तो अगला स्टेप होना चाहिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। समीकरण 2 में से एक को घटाइए, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000x माइनस 10x इक्वल टू 5268.6868 माइनस 52.6868। ये जो आसान नंबर वाला पार्ट है ना वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और 68 में से 58 घटेगा। मीन्स अगला जो अपना स्टेप आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो यहाँ से घटने के बाद 990 आया, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5216 आ जाएगा। और इस रूप से 5216 अपॉन 990 2608 अपॉन 495 इज आंसर, ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स के लिए थे, जहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको 4 ही लाइन में सॉल्व करना था। तो यहाँ पे स्पेस को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से सॉल्व किया गया। धन्यवाद।